आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप दुआ को सुनते हैं। महान परमेश्वर, एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपकी हजूरी में बैठ सकें, वचनों में से सीख सकें। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज जब आपके वचनों को हम पढ़ें, आपके वचनों को सुने, ये वचन हमारी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी के साथ जोड़े। और खुदाबंद, हर एक अंधकार की शक्ति जो आपके वचनों को समझने से हमें रोकती है, खुदाबंद हम यीशु मसीह के नाम से उसे डांटते हैं और ख़त्म होने के लिए कमांड करते हैं। आप हम में से हर एक के साथ होना, हेवनली विजडम दे के ब्लेस करना, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। ये विषय बहुत से लोगों की लाइफ में एक स्ट्रगल की तरह काम करता है। आज मैं आपसे बात करूंगा कि बहुत बार हमें ये लगता है कि हमारे किसी बहुत ही अजीज़ ने हमें चीट कर दिया, या हमारे बहुत ही किसी अजीज़ ने हमें धोखा दे दिया, ज़रूरत पड़ने पर हमें छोड़ दिया। ऐसे ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं और हमें लगता है कि परमेश्वर, मैंने तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, उसने मेरे साथ ऐसा गलत किया, तो तूने इस बात को क्यों नहीं रोका, या तूने इस बात का दंड उसे क्यों नहीं दिया। आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से कि अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जो किसी के द्वारा, जिसको चीट किया गया, या जिसकी लाइफ में आपको एक्सपीरियंस हुआ कि किसी से आपको धोखा मिला, किसी ने आपको छोड़ दिया, आपके अपने से आपको ऐसा लगता है कि उसने मुझे चीट कर दिया। मैं आपको बताऊंगा कि आप सचमुच अगर परमेश्वर के साथ जुड़े हुए लोग हैं, अगर आप परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाले लोग हैं, प्रेयरफुल पीपल हैं, ये आपकी लाइफ में भलाई को लेके आएगा। बाइबल कहती है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर एक चीज़ भलाई ही को लेके आती है। पर आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो क्यों ऐसा आपकी लाइफ में हुआ। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं, आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं। बाइबल में से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ या हो रहा है तो परमेश्वर की आपकी लाइफ में क्या योजना है। हालेलुया। आइए हम एक हिस्से को पढ़ेंगे जो हमें मिलता है जेनेसिस की किताब, उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय और उसकी 14 आयत से। लिखा है, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश के युग युग के लिए दे दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वह तेरे वंश को भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल, क्योंकि मैं उसे तुझी को दे दूंगा। इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उठाकर मरमे के बांज वृक्ष के बीच में हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहाँ भी यहोवा की एक वेदी बनाई। हालेलुया।
परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। ये वाक्य अब्राहम की लाइफ का है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। परमेश्वर ने कहा, तू अपने देश को, अपने घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। वहां मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। परमेश्वर ने बताया कि जो तुझे आशीर्वाद देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे उसे मैं श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा की इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। बाइबल बताती है कि लूत 75 वर्ष का था जब वो अपने देश को छोड़ के, जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, वो उसके पीछे हो लिया। बाइबल कहती है जिस दिन परमेश्वर ने उसे बुलाया था उसी दिन परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, बहुत आशीष दूंगा। परमेश्वर का मकसद अब्राम की लाइफ से था। परमेश्वर उसको यूज करना चाहता था, उसको ब्लेस करना चाहता था। बाइबल बताती है कि जब उसकी लाइफ के ऊपर ये ब्लेसिंग आई, जब अब्राम अपने देश को छोड़ के परमेश्वर के पीछे चलने लगा, तो उसने साथ साथ अपने भतीजे लूत को भी अपने साथ ले लिया। जब परमेश्वर ने देखा कि इसने लूत को अपने साथ ले लिया, तो बाइबल बताती है कि अब्राहम की लाइफ उस तरह से ब्लेसेड नहीं हो पाई जैसे परमेश्वर चाहते थे, पर फिर भी परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। एक टाइम आया जब लूत और अब्राम के चरवाहों के बीच में झगड़ा हो गया। अब जब इनके चरवाहों के बीच में झगड़ा हो गया, लूत और अब्राहम इस बात को जानते थे कि ये झगड़ा अब बढ़ेगा और इनके रिलेशंस में भी फ्रिक्शंस आ जाएंगी। और बाइबल बताती है अब्राम ने लूत को कहा कि तुझे जो अच्छा लगता है, जो ज़मीन, जो जायदाद, जो पैसा, जो जगह, जिस तरह से जो तुझे अच्छा लगता है, दी बेस्ट तू ले, और जिस और तू जाएगा मैं उस और मुंह भी नहीं करूँगा। अब्राम ने उसको ब्लेस करके छोड़ देना चाहा। अब जब ये बात अब्राम के साथ लूत और उसके चरवाहों के द्वारा हुई, तो अब्राम को कहीं ना कहीं अपने मन में इस बात को लेके दुख होता होगा कि मैंने अपने भतीजे को दी बेस्ट दिया, मैंने अपने भतीजे के लिए सब कुछ अच्छा किया, पर क्यों वो मुझे छोड़ के चला गया। अगर उसके चरवाहों और मेरे चरवाहों के बीच में बहस हुई, अगर किसी बात को लेके झगड़ा हुआ, तो ये पॉसिबल नहीं कि अगर लूत मेरे खिलाफ में कुछ ना बोलता होगा तो उसके चरवाहे मेरे चरवाहों के खिलाफ कुछ ना बोल सकते होंगे। बाइबल बताती है कि जब उनके बीच में झगड़ा हुआ तो अब्राम इस बात को जान गया कि समथिंग इज नॉट राइट। उसने वहीं पे उसको स्टॉप किया, उसको कहा कि जो तुझे अच्छा लगता है तू ले ले, जिस और तू जाएगा मैं उस और जाऊंगा भी नहीं, तू दी बेस्ट ले ले। जैसे ही लूत उससे अलग हुआ, बाइबल बताती है जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब्राम को शायद ये बात उस टाइम पे बुरी लगी होगी कि क्यों परमेश्वर ने अलाउ किया कि लूत मेरे साथ वो झगड़ा करे, मेरे चरवाहों के साथ उसके चरवाहे झगड़े करें और वो मुझसे अलग हो जाए। शायद उसको ये अच्छा नहीं लगा होगा। पर मेरे प्रियो, जब आपकी लाइफ के ऊपर बड़ी बुलाहट होती है, जब बड़ी ब्लेसिंग परमेश्वर ने आपको देनी होती है, तो वो कुछ लोगों को आपसे अलग करेगा, कुछ लोगों को आपके साथ जोड़ेगा। जैसे यहाँ पे अब्राहम के साथ लूत को अलग किया गया। परमेश्वर ने अब्राहम को तब तक वो जगह नहीं दिखाई जहाँ वो उसको लेके जाने वाला था, जो ब्लेसिंग उसको देने वाला था, तब तक रिलीज नहीं की जब तक लूत उसके साथ था। याद रखो, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, लूत को नहीं बुलाया था। इसी तरह से आज हमारी लाइफ में जब हमारी ज़िंदगी से लोग जाते हैं, हमें बुरा लगता है। मेरे प्रियो, ये लोग खुद से नहीं जा रहे। अगर आपको लगता है कि कोई मुझे चीट करके चला गया, किसी ने मुझे धोखा दिया, ये परमेश्वर की एक योजना है। क्या आप जानते हैं, आप तब तक ब्लेस नहीं हो सकते जब तक कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, या जब तक कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ना आ जाएं। ये परमेश्वर की योजना है। वो कुछ लोगों को आपकी ज़िंदगी के साथ जोड़ेगा, कुछ को निकालेगा। क्यों? ताकि आपकी ज़िंदगी उस तरह से ब्लेस हो सके जिस तरह से परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला,
आंख उठाकर देख। देखने का मतलब आंख उठा के तू विज़न ले। ये विज़न जब तू लेगा, जब तू सोचेगा, मुंह से अंगीकार करेगा, तेरी ज़िंदगी में चीज़ें चेंज होंगी। मैं तुझे दिखाऊंगा किस व्यक्ति को तुझसे निकलना और किस व्यक्ति को तेरे साथ जुड़ना ज़रूरी है। हालेलुया। बहुत बार हमें लगता है कि हम लॉस में हैं, हम घटी में चले गए, हम ट्रबल में चले गए, पर मेरे प्रियो, ये ट्रबल बहुत थोड़ी देर की है उस ब्लेसिंग के सामने, उस छुटकारे के सामने जो आप देखने वाले हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है यूसुफ के बारे में। यूसुफ जो कि मिस्र का प्रधानमंत्री बना, बाइबल बताती है उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, उसे गड्ढे में फेंक दिया, अपने पिता को उसके मरे हुए के सबूत दे के सब कुछ को ख़त्म कर दिया। पर बाइबल कहती है जब उसको बेच दिया गया, उसको जब राजभवन में पहुंचाया गया, जब उसको जेल खाने में रखा गया, वो सबसे अलग था, उसको सबसे अलग रखा गया। उसको ताड़ना भी मिली होगी, उसको बुरा भी लगता होगा, वो सोचता होगा मेरे ही साथ ऐसा क्यों। पर बाइबल बताती है यूसुफ के लिए परमेश्वर के पास अलग योजना थी। बाइबल बताती है जब वो पोतीपोर के घर पे था, उसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा थी, वो सुंदर होने के कारण पोतीपोर की वाइफ ने कहा तू मेरे साथ सो, पर उसने कहा मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि वो परमेश्वर से डरता और उसका भय रखता था। बाइबल बताती है कि जब उसकी वाइफ की बात उसने नहीं मानी, उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय उसकी 19 आयत में लिखा, अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया है। यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का। उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा, उल्टा दोष जो है यूसुफ के ऊपर लगा दिया। और बाइबल बताती है यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदी गृह में रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की योजना यूसुफ की लाइफ में बड़ी थी, इसलिए उसके भाइयों ने उसे छोड़ दिया, इसलिए उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे, इसलिए उसको तंग किया गया, इसलिए उसको जेल खाने में डाल दिया गया। क्यों? ताकि परमेश्वर उसे बहुतायत से बढ़ाने पे था। परमेश्वर उसको बढ़ाने वाला था, पर डेवल उसको कुछ और दिखा रहा था कि देख तेरी लाइफ में क्या हो रहा है। जैसे परमेश्वर ने उस वक्त अब्राम को कहा आंखें उठा के देख, उसी तरह से परमेश्वर यूसुफ को भी दिखा रहा था कि जो जेल खाने में तू अब है, अब इसको देख, क्योंकि इसके बाद परमेश्वर तुझे यहीं का प्रधानमंत्री बनाने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, चीज़ें हमें जब देखते हैं कई बार उस तरह से नहीं दिखती, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर के डर में, उसके भय में चलने वाले हैं, अगर परमेश्वर से प्रेम रखने वाले हैं, बाइबल कहती है हर एक चीज़ हमारे लिए मिलकर भलाई ही को लेके आएगी अगर हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि सेम चीज़ें बार बार बाइबल में लिखी गई। क्यों? ताकि हम इससे सीख सकें और हम निराश ना हो जाएं। जब हालात हमारे विपरीत हो, परिस्थितियां हमारे विपरीत हों, हम हताश ना हो जाएं, निराश ना हो जाएं। हम इस बात को देखें कि बाइबल में ऑलरेडी इस बात के बारे में लिखा गया है कि अगर हम अलग किए गए हैं, अगर हम छोड़ दिए गए हैं, अगर हम चीटेड हैं, अगर हमें किसी ने धोखा दिया है, हमें उस व्यक्ति से नफरत नहीं करनी, पर हमें परमेश्वर की योजना को समझना है। हमारे लिए परमेश्वर की बड़ी योजना है, इसलिए हमें वो अलग भी करता है, हमें कई बार घटी में भी जाने देता है, कई बार स्ट्रगल में भी जाने देता है। बाइबल बताती है गिनती की किताब 13 अध्याय में, उनको कनान देश का भेद लेने के भेजते समय मूसा ने कहा इधर से अर्थात दक्षिण देश से होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि वो कैसा है, उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत। बाइबल बताती है कि जब कनान देश को, जब मूसा को बताया गया कि अब ये इजराइलियों को दे दिया गया है, उस देश के ऊपर कब्जा करने से पहले मूसा ने 12 गोत्रों के प्रधानों को लेके उस देश के बारे में जानने के लिए भेजा। बाइबल बताती है मूसा ने उनको बोला कि जाओ और दृष्टि करो, देखो वहाँ पे कौन है, कैसे हैं। बाइबल बताती है कि सब लोग आके नेगेटिव बोले कि वहाँ पे अनाकवंशी हैं, वहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं, वहाँ पे जायंट हैं, हम उनके सामने टिड्डियों के समान हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, वो बहुत ताकतवर हैं। पर बाइबल कहती है वहाँ पे एक व्यक्ति था यहोशू, जिसने आकर कहा कि नो, ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने उनको हमारे हाथ में कर दिया है। उसने यूसुफ के बारे में लिखा कि उसने
कुछ भी गलत नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके लिए बड़ी योजना थी। यहोशू के बारे में लिखा, उसने कुछ भी गलत मुंह से नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उसके लिए बड़ी योजना थी। बाइबल बताती है कि उस टाइम पे जब यहोशू उस देश का, कनान देश का भेद लेके वापस आया, बाइबल कहती है सब लोग नेगेटिव बोल रहे थे, पर यहोशू क्या बोल रहा था कि नहीं, हम इस देश को जीत लेंगे। क्यों? क्योंकि जब मूसा ने हमें भेजा था, मूसा ने कहा देखो इस देश को, इस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। देखो इस देश को, ये ब्लेस्ड देश है। देखो इसकी ज़मीन को, कितनी फर्टाइल है, यहाँ का बीज कितना फर्टाइल है। उसने कहा जो कुछ मूसा ने बोला वही हमने सब वहाँ पे देखा। अगर ये सब कुछ सच है तो ये भी सच होगा कि हमको ये देश दे दिया गया है। हालेलुया। बाइबल बताती है सब लोग उसके अगेंस्ट थे। सिर्फ उस जगह पे यहोशू और कालेब, ये दोनों अलग थे। एक तरह से ये दोनों छोड़े गए, त्यागे गए लोग थे, बाकी लोगों के द्वारा उनकी मंडली से अलग कर दिए गए लोग थे। पर बाइबल कहती है जब ये लोगों ने देखा, देखने का मतलब विज़न जब इनका अपने भेजने वाले के विज़न के साथ मैच करता था, जब ये उस विज़न के साथ जुड़े हुए थे, उस विज़न को देख रहे थे, तो परमेश्वर ने उसको ऑनर किया। और ये दो ही लोग थे जो उस वायदा की हुई धरती के ऊपर जाने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें ये लगता है कि हमारे साथ गलत हो गया, हमें लगता है कि किसी ने हमें छोड़ दिया, हमें ये लगता है या हम किसी से अलग हो गए। ये बहुत गलत हुआ। मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की योजना से बाहर कुछ भी नहीं है। अगर ये उस वक्त यहोशू के साथ ना होता तो वो कभी भी उन लोगों को उस वायदा की हुई धरती के ऊपर ना ले जाने पाता। अगर ये सब कुछ उस वक्त अब्राहम के साथ ना होता तो परमेश्वर कभी भी उसे उस तरह से ब्लेस ना कर पाता जिस तरह से वो चाहता था। बाइबल बताती है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, अगर हम उससे प्रेम करते हैं, उसको लेने के लिए हमें अपने हिस्से को पूरा करना पड़ेगा। बाइबल बताती है दानियेल के बारे में, दानियेल जिसको परमेश्वर ने चुना था, वो जब उस देश में, उस जगह में गया जहाँ पे उसको बंदी बना के रखा गया था, वो सबसे अलग हो गया। क्या कहते हुए कि मैं इन मूर्तियों के आगे चढ़ाए हुए भोजन को नहीं खाऊंगा। उसने विरोध किया, वहाँ पे उन लोगों के अगेंस्ट चला गया, अकेला रह गया। बहुत कुछ उसके साथ गलत हो सकता था, पर बाइबल कहती है उसने इन चीज़ों की परवाह नहीं की। उसको पता था कि मैं अगर अलग नहीं होऊंगा, मैं अलग होके ही इन चीज़ों से छूट सकता हूँ। अगर मैं इस चीज़ पे स्टैंड नहीं लूँगा तो मैं कभी भी छुटकारा नहीं ले पाऊँगा। बाइबल बताती है जैसे ही उसने छुटकारे के लिए अलग होने का फैसला किया, परमेश्वर ने उसको ऑनर किया। जो मीट, जो मांस वो लोग जो उसके साथ थे वो खाते थे, दानियेल ने वो नहीं खाया। दानियेल ने साग पात खाया, और बाइबल कहती है उसका मुंह उन बाकी लोगों के उनके कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा तंदुरुस्त नज़र आता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस टाइम लगता था कि सब लोगों ने उसे छोड़ दिया, उसने विरोध कर दिया, पर क्योंकि परमेश्वर की योजना उसकी लाइफ के ऊपर बड़ी थी, इसलिए उसकी बुलाहट भी अलग और बड़ी थी। हालेलुया। वो परवाह नहीं करता था कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। लोग उसको छोड़ देते हैं या उसकी चुगली खाते हैं या उसका विरोध करते हैं, पर बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा। उसने अपनी प्रार्थना के नियमों को चेंज नहीं किया, उसने अपने समय को चेंज नहीं किया। वो उसी तरह से परमेश्वर के साथ बना रहा, और परमेश्वर ने उसे छुड़ाया भी, अलग भी किया, और उसे उस जगह पे एक अच्छे ओहदे के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। बाइबल में बहुत से ऐसे कैरेक्टर हमें मिलते हैं जिनको त्याग दिया गया, जिनको छोड़ दिया गया, जिनकी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे लगती थी कि जैसे ख़त्म हो गई, पर क्योंकि परमेश्वर के पास उनके लिए बड़ी योजना थी, इसलिए परमेश्वर ने उनको उन परिस्थितियों में से होके जाने दिया। और जब ऐसा हो गया, जब उस सब टाइम से वो निकल गए, तब हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनको अच्छे ओहदे के साथ, ब्लेसिंग के साथ, एक अच्छी लाइफ के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। बाइबल बताती है दाऊद के बारे में। बाइबल कहती है पहला शमूएल 16 अध्याय में कि जब परमेश्वर ने शमूएल को कहा कि जा यिशै के बेटों में से तू एक को
अभिषेक कर, क्योंकि मैंने उसको राजा होने के लिए चुना है। बाइबल कहती है यीशु ने अपने सब बच्चों को बुला लिया। जब बार बार शमूएल उनका अभिषेक करने को जाता था, तब पवित्र आत्मा ने उसे कहा, नहीं, ये नहीं है, नहीं, ये नहीं है। जब सभी बेटों को बुला लिया गया, उसके बाद शमूएल ने यीशु से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वे बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वे भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यीशु से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वे यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले गया। उसके मुंह से तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि शमूएल जो कि एक महान भविष्यद्वक्ता था, एक प्रॉफिट था, उसको परमेश्वर ने कहा कि जा, यिशै के बेटों में से एक का तुझे अभिषेक करना है। उसको नजर आता था कि वो बेटे जो सुंदर लगते थे, जो बड़े थे, जो बहुत अच्छे लगते थे, पर पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने इन सबको योग्य ठहराया है। और जब ये सब कुछ हो चुका, शमूएल ने यिशै से पूछा कि क्या तेरा और भी कोई बेटा रहता है? उसने कहा, हाँ, एक और है, वो भेड़ बकरियां चराता है। उसने कहा, उसको बुला ला। मेरे प्रियो, क्या यहाँ पे हमें ये चीज़ नज़र नहीं आती कि सब भाई यहाँ पे उस भोज में इकट्ठे थे, पर सिर्फ दाऊद वहाँ पे नहीं था? क्यों? दाऊद को वहाँ पे भेड़ बकरियां चराने के लिए छोड़ दिया गया था। दाऊद को वहाँ पे छोड़ दिया गया था क्योंकि वो देखते थे कि ये हमारे जैसा अच्छा, स्मार्ट, हमारे जैसा सिंसियर नहीं। उसको त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ, उसको साइड पे किया गया, देखा गया। मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस वक्त में यिशै उसको अपने बेटों के बराबर भी नहीं समझता था। दाऊद को ये बात बुरी लगती होगी, हो सकता है उसका मन भी दुखता हो, पर परमेश्वर ने क्यों उसे अलग रखा? क्यों उसको जंगल में भेजा भेड़ बकरियां चराने के लिए? क्यों अपने भाइयों के साथ वो पार्टी करने नहीं जा सकता था? क्योंकि परमेश्वर के पास दाऊद के लिए एक बड़ी योजना थी। उसके भाइयों ने उसे चीट किया होगा, भाइयों ने उसे अलग ले जाके छोड़ दिया होगा, उसको टफ टाइम दिया होगा, उसको काम पे लगाया होगा, बहुत कुछ किया होगा। पर मेरे प्रियो, दाऊद ने इन बातों के बावजूद भी उनसे कोई नफरत नहीं की, पर वो जानता था कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और उसके पास मेरे लिए बड़ी योजना है। एक समय आया, परमेश्वर ने अपने दास शमूएल को भेज के दाऊद का अभिषेक किया और उस अभिषेक के बाद वो उसी जगह पे राजा बनाया गया। मेरे प्रियो, अगर दाऊद उस वक्त सोचता कि मुझे भेड़ बकरियां चराने नहीं जाना, मुझे भी अपने भाइयों के साथ रहना है, मुझे भी पार्टी करनी है, मुझे भी इसी तरह से दुनिया में जीना है, तो शायद इतनी बड़ी बुलाहट को वो पूरी ना कर पाता। हमें आज ये फील हो सकता है कि हाँ, हम अलग किए गए हैं, हाँ, हम तो त्यागे गए हैं, हाँ, हम तो छोड़ दिए गए हैं, हमें कोई लाइक नहीं करता, या हमें चीट किया गया, हमारे साथ धोखा किया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल बताती है कि जब तक ऊपर से, आसमान से कुछ भी ना दिया जाए, तब तक कोई हमारे साथ कुछ नहीं कर सकता। अगर आज आपकी लाइफ भी ऐसी है, इफ़ यू फील चीटेड, इफ़ यू फील अलोन, अगर आपको लगता है आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं, ये समय ऐसा है, आपको लगता है कि गलत ख्याल आपके मन में आते हैं, गलत स्टेप उठाने के आपके मन में ख्याल आते हैं, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये समय निकल जाएगा। पर जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े रह के इस समय में से निकलेंगे, आपकी लाइफ विक्टोरियस होगी, मोर देन विक्टोरियस। आप देखेंगे इन हालातों को, इन टाइम को आप याद करके सोचा करेंगे कि क्या ऐसे भी मेरे साथ कभी हुआ था। एक टाइम था जब मैं अपने आप को त्यागा हुआ, ठुकराया हुआ, छोड़ा हुआ फील करता था, पर आज मैं इस बात को जानता हूँ कि अगर ये समय मेरी लाइफ में ना आता, तो जिस जगह पे मैं आज हूँ वहाँ पे मैं कभी भी ना हो पाता। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा समय है, आपको लगता है कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मुझे चीट किया गया, मेरे साथ धोखा हुआ, मैं इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता था, मेरे प्यारो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप भी ऐसा फील करते हैं, आप
अपनी लाइफ को परमेश्वर के हाथ में सरेंडर करें। अगर आप त्यागे गए हैं, अगर आप छोड़े गए हैं, परमेश्वर आपको उठाएगा, वो आपको सर बनाएगा, वो आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देगा, वो आपकी मैस को एक मैसेज में बदल देगा। परमेश्वर वो करेगा जो आपने कभी भी नहीं सोचा। हालेलुया। मेरे प्यारो, बाइबल में बहुत सी ऐसी हमें उदाहरणें मिलती हैं जिसमें लोगों को लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया, पर परमेश्वर ने एक पर्पस के तहत उनकी लाइफ में इस चीज़ को ठहराया था। जैसे ये चीज़ें पूरी हुई, जैसे ये परसिक्यूशन पूरा हुआ, जैसे ये त्यागा जाना पूरा हुआ, एक टाइम आया जब परमेश्वर ने अपने लोगों को सर बनाया। बाइबल बताती है कि जब पौलुस अलग अलग जगह के ऊपर प्रचार करता था, उसने कहा कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ मैं जाके प्रचार ना कर सकूँ। उस टाइम पे उस वक्त के राजा ने पकड़ के उसको जेल खाने में डाल दिया। राजा को लगा कि अब मैंने परमेश्वर का काम रोक दिया, पर मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर उसे जेल खाने में ना जाने देता तो वो इन पत्रियों को ना लिखता जिनको आज हम पढ़ते हैं, और हजारों करोड़ों लोगों तक ये वचन इस तरह से ना पहुंच पाता और वो ना बचाए जाते। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर में खड़े रहेंगे, वो निकाल देगा उन लोगों को आपकी लाइफ से जो आपको तकसीम करते हैं, जो आपको डिवाइड करते हैं, जो आपकी ब्लेसिंग को डिवाइड करते हैं, और वो जोड़ देगा उन लोगों को जो आपको मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपको फ्रूटफुल होने में हेल्प करते हैं। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है मेरे प्रियो, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। अगर अब तक अपने आप को आप त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ, ठुकराया हुआ फील करते थे, मेरा ये विश्वास है आज के इन वचनों ने आपको इनकरेज किया होगा कि आप ठुकराए हुए नहीं हैं, आप छोड़े हुए नहीं हैं, आप त्यागे हुए नहीं हैं। ये परमेश्वर की योजना है आपकी लाइफ में, ताकि वो आपके सर से राख को उठा के एक सुंदर मुकुट आपके सर के ऊपर रख सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसी ही परिस्थिति में हैं, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगे सरेंडर करो और आप देखेंगे किस तरह से वो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे और आप निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे। आप प्रार्थना करेंगे, आप इन वचनों को फिर से सुनेंगे, आप एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को सेम नहीं रहने देंगे। आपकी हर ट्रबल को वो ख़त्म कर देंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आओ मेरे प्रियो, हम लोग अंत में इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए, इन वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें ये मौका दिया आपके कलाम में से सीख सकें। खुदावंद, मेरी प्रार्थना है जितने लोगों ने आज इस कलाम को सुना, अगर इनमें से कोई भी बीमार है, कमज़ोर है, छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ, किसी के साथ कोई भी धोखा हुआ, यीशु मसीह के नाम से खुदावंद आप इनकी लाइफ में के इस घटी को, इस कमी को, इस लॉस को महिमा सहित पूरा कर दें पिता परमेश्वर। जिन लोगों को लगता है कि हम त्यागे गए हैं, हम छोड़े गए हैं, खुदावंद आप उनसे बात करें, आप उनकी ज़िंदगी को नया कर दें, नई ज़िंदगी के साथ उनको जोड़ दें, उनको ब्लेस करें और ब्लेसिंग का चैनल बनाएं। हर बीमारी गिरे, ट्रबल गिरे खुदावंद, हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाए, हर इमिग्रेशन प्रॉब्लम जाए, तेरे लोग ब्लेस हों और मोर देन ब्लेस हों। खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से मैंने ब्लेस करता हूँ और गवाही के साथ खड़े हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप भवन में आके आप सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के घर में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ परमेश्वर के घर में। आप मिल के हमारे साथ परमेश्वर की भवन में सभा को अटेंड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तब भी आप हमारे नंबर 7788922250 6044540101 पे कॉल करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं। हालेलुया। आप इन वचनों को फिर से YouTube के ऊपर, हमारे ऑफिशियल चैनल के ऊपर आप
जॉय टीवी के माध्यम से, फेथ टीवी के माध्यम से, आप मसीही पैगाम टीवी के माध्यम से, आप हम सफ़र रेडियो चैनल के माध्यम से, आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से भी हर रोज़ इन वचनों को सुन सकते हैं, दूसरों तक बांट सकते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी,